हेलो माय डियर ईगल्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका भाई विकास बड़सरा और मैं पढ़ाता हूं आपको मैथमेटिक्स। और हमेशा की तरह उन आकाश की ऊंचाइयों को हमेशा छूते रहना और इस मैथ का शिकार हमेशा करते रहना। अपन ने प्रश्नावली 1.4 का बेसिक इंट्रोडक्शन कर लिया था, वह उसके एग्जाम्पल भी कर लिए थे। आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4 और 1.4 के सभी प्रश्न, वो भी बिल्कुल आसान आसान है। और आज अपन 1.4 को बिल्कुल खत्म कर देंगे और आपके दिमाग में बिल्कुल सेट कर देंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर क्या बोला है अपन को, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय का युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। मतलब कि इसके अंदर अपन को बताना है कि इनका यूनियन, सम्मिलन मतलब कल अपने पढ़ा था कि समुच्चयों का सम्मिलन मतलब कि यूनियन ऑफ सेट, इनका यूनियन करना है। जैसे एक्स यूनियन वाई, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी और ए यूनियन बी, मतलब कि इन समुच्चयों को मिलाना है। ठीक है, तो मिलाते हैं। ओके, देखिए जैसे पहला देखो, पहला क्वेश्चन एक्स और वाई इन दोनों को मिला दो, तो इसका आंसर है यहां पे लिख रहा हूं मैं, एक्स यूनियन वाई। ठीक है, तो एक्स को लिखो पहले, तो एक्स है आपका 1 3 5, एक्स यूनियन वाई। पहले तो अपन को क्या लिखा, एक्स को लिखा 1 3 5, वाई को लिखो। देखो वाई में 1 आ गया, तो 1 तो अपन पहले लिखा नहीं लिखेंगे, 2 2 नहीं है, 2 को लिखो, 3 3 भी आ गया, तो ये हो गया आपका एक्स यूनियन वाई। ठीक है, अब इसके अंतर्गत एक आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें क्या दिया है, उसने क्या बोला है। अब तो मेरे से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं मेरे भाइयों कि आप एनसीईआरटी की बुक को खोल के रखिए और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बताता हूं उनको देख कर रहिए। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 5 ने बोला है कि प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन 1 में दिए गए आपके 5 क्वेश्चन है और इनमें जो समुच्चय दिए हुए हैं उनमें ये पूछा है कि इनका इंटरसेक्शन बताओ, यानी कि सर्वनिष्ठ पूछा है। तो इनका इंटरसेक्शन मैं क्वेश्चन 5 को भी साथ ही सोल्व कर देता हूं। ठीक है, ताकि वो क्वेश्चन 5 अपन को दोबारा से ना लिखना पड़े, ना करना पड़े, यानी कि एक पंथ दो काज हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 साथ ही तो देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, इसके अंदर देखो एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या आ जाएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, थोड़ी जगह की कमी है अपने पास। देखो एक्स इंटरसेक्शन वाई, दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, दोनों में उपनिष्ठ क्या है। उसने क्या बोला है कि इनका सर्वनिष्ठ बताओ, मतलब कि सर्वनिष्ठ मतलब कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट, मतलब कि इन दोनों में कॉमन बताओ। तो कॉमन को अपन उल्टा यू से दर्शाएंगे, मैंने आपको कल भली बात समझा दिया। तो अक्स इसको बोलेंगे अक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, अब देखो इन दोनों में कॉमन देखो, इसमें 1 और 3, यानी कि 1 और 3 दो अवयव कॉमन है। देखो आप आराम से 1 और 3, यानी कि 1 और 3 का क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें सेकंड में हो, इसने क्या बोला है ए ई आई ओ यू, मतलब कि इनका पहले तो अपन को यूनियन निकालना है, ए यूनियन बी। ठीक है, तो पहले तो ए को लिखो आप, ए ई आई ओ यू। ठीक है, अब इसके अंदर अपने ए भी लिख लिया, बी नहीं लिखा, सी नहीं लिखा, तो बी और सी को लिख दो, तो बी को लिख दिया, सी को लिख दिया, ये हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 के हिसाब से इनका इंटरसेक्शन बता दो सर, ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा क्वेश्चन है। तो दोनों में उपनिष्ठ क्या है, देखो इसमें उपनिष्ठ आपका ए और क्या है, बस ए ही है, यानी कि वरिष्ठ ए और बी में क्या है, ए ही है बात। देखो आराम से आप। ठीक है, ठीक है, और वीडियो की क्वालिटी मतलब कि 720 से 400 से भी देख लिया करो, ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियर नजर आए। ठीक है, थोड़ा सा इसमें नेट खर्च किया करो। ठीक है, क्योंकि ये अपने काम की चीज है, काम की बातें हैं, काम की बातों में अपना समय लगाओ पूरा का पूरा, उस समय को बिल्कुल बर्बाद मत करो। ठीक है, देखो
इसमें देखो थर्ड में देखो, अक्स सब्जेक्ट अक्स एक प्राकार संख्या है और 3 का गुणज है। ठीक है, इसने बोला कि अक्स क्या है, एक प्राकार संख्या और 3 का गुणज होनी चाहिए। तो 3 का गुणज क्या हो गई, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, शायद वो लेक्चर 4 या 5 ऐसे है। मतलब कि जैसे कोई संख्या को दे दे कि गुणज है, तो उसको गुणज के रूप में दिखाने के लिए उसको प्राकार संख्या से गुणा करते हैं हम। जैसे 1 2 2 1 से किया, 2 से किया, 3 से किया, 4 से किया, डैश डैश, उसको अनंत तक, अनंत संख्या तक गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, 3 का गुणज है, तो 3 गुणा 1, 3 गुणा 2, 3 गुणा 3 और अनंत तक गुणा करेंगे इसको। ठीक है, तो इसका सेट क्या बन जाएगा, रोस्टर रूप में लिखे दो अपन, देखो आराम से। तो इसका 3, 3 गुणा 2 6, 3 गुणा 3 9, 3 गुणा 4 12, 3 गुणा 5 15। ठीक है, 3 गुणा 7 21। ठीक है, मतलब अनंत, ये क्या होगा, अनंत बार गुणा होगा, प्राकृत संख्या से गुणा करते हुए चलो, अनंत सेट बनेगा इसके अंदर। ठीक, अनंत अवयव होंगे। चलो बी में देखो, बी का क्या बनेगा, अक्ष संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या, तो 6 से कम प्राकृत संख्या लिख दो, ये तो वीरेजी है, वीरेजी है ये। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और 6 से कम बोला है तो 6 नहीं आएगा, 5 तक आएगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों में यूनियन, तो मैं यूनियन यहाँ पे बता देता हूँ, इसका हल यहाँ पे हो जाएगा। तो ए यूनियन बी, इसके अंदर एक काम करो, ये पहले लिख लो, ये बाद में लिख लेंगे अपन। ठीक है, यूनियन तो करना है, मिला ना, तो एक तो कोई भी अपन पहले लिख सकते हैं या बाद में लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं पहले इसको लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ से 3, अब इसको लिखूंगा मैं, तो 3 3 तो आ गए, नहीं लिखेंगे। 6 6 नहीं है यार, 9 भी नहीं है यार, 12 ये तो आगे चलेंगे, ये तो कहां से आएंगे, 15 21 और ये अनंत तक जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल समझ में आया है आपको, ए यूनियन बी बिल्कुल लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो, अब देखो इसमें इंटरसेक्शन इसका क्वेश्चन नंबर 5 के हिसाब से, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका इंटरसेक्शन बताओ मेरे को। अब देखो इन दोनों में इंटरसेक्शन देखो, इन दोनों में एक तो 3 मिल रहा है, मतलब इनका इंटरसेक्शन मात्र 3 आएगा, 3 ही है इसके अंदर। मतलब इन दोनों समुच्चय में केवल केवल एक अवयव है जो कॉमन है, वो 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो लिख दो, वेरी इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ, इसने बोला है अक्ष एक प्राकार संख्या है और अक्ष का मान कहां से कहां तक है, 1 से 6 तक है। ठीक है, और 1 शामिल नहीं है और 6 तक है। तो इसका समुच्चय है, मैं कहां पे बनाऊं, थोड़ी जगह की अपने पास कमी है, चलो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने बनाया, एक तो शामिल होगा नहीं, 2 से लिखो, 2 3 4 5 और 6। ठीक है, यानी अक्ष का मान 1 से 6 तक है, तो एक तो शामिल होगा नहीं। ठीक है, और 2 3 4 5 6, 6 शामिल होगा क्योंकि इक्वल का साइन है, तो संख्या आएगी 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये हो गया इसका रोस्टर रूप। अब देखो समुच्चय बी, इसने क्या बोला है, अक्ष एक प्राकार संख्या है और अक्ष का मान 6 से 10 के बीच में है। देखो अपने संख्या लिखी जैसे 6 के 10, यानी कि इसमें 6 और 10 शामिल नहीं है, तो इनकी बीच की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो बीच की संख्या कौन कौन सी आ जाएगी, 7 8 और 9। ठीक है, तो बीच की संख्या आ जाएगी इसके अंदर 7 8 और 9, ये 3 संख्याएं आ जाएगी 7 8। ठीक है, ये आ जाएगा इसके अंदर। तो इसका समुच्चय ये रहा, यहाँ पे मैंने एडजस्ट करके लिखा है, और ये रहा। तो इसका ए यूनियन बी बताओ, ए यूनियन बी बताओ, ए यूनियन बी। तो देखो पहले तो इसको लिख लो, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, इसका समुच्चय ये है। मैंने तेरे के साथ दर्शा दिया कि इसका समुच्चय ये है, ये रहा। ठीक है, तो इसको लिख दिया। अब बी को लिखो, तो बी ये रहा। ठीक है, इसका रोस्टर हो, इसमें 7 8 9,
7 8 9। ठीक है, अब इनका दोनों का इंटरसेक्शन क्वेश्चन 4 5 के हिसाब से, तो ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन देखो, दोनों में क्या क्या कॉमन है, इसमें 7 8 9, इसमें 7 8 9, इसमें 2 3 4 5 6, मतलब इन दोनों में कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जो कि कॉमन हो। ठीक है, तो क्या जाएगा भाई, भाई या ऐसे लिख दो, मतलब कोई भी अवयव विद्यमान नहीं है। तो इस ये देखो भाई क्या निकालना है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी को देखो, ए यूनियन बी, ए को लिखो पहले, तो 1 2 और 3। ठीक है, अब इसमें फाइव, फाइव का मतलब इसमें कोई भी अवयव विद्यमान नहीं है, या इसको इस प्रकार से लिख लो, लिख समुच्चय है एक तरह से। तो मतलब ए यूनियन बी में पूरा का पूरा ए आ जाएगा, ये हो गया। अब देखना है इनका इंटरसेक्शन क्वेश्चन नंबर 5 के हिसाब से, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, ये तो रिक्त समुच्चय है, तो रिक्त रिक्त आ जाएगा, फिर इसके अंदर कोई अवयव कॉमन है ही नहीं इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आराम से देखो एक बार कि आपके बिल्कुल समझ में आ गया है। अब अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाँ जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और 3। ठीक है, इनको भी देखे, इनको बिल्कुल फिनिश कर देंगे अभी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखें, मान लीजिए ए बी बी ए बी सी, और क्या ए सबसेट बी है, ये अपन को बताना है, और ए यूनियन बी क्या करना है। ठीक है, तो देखो ए समुच्चय दे रखा है, एक बी समुच्चय दे, तो क्या ये बात सही है कि ए सबसेट बी है, मतलब इसका अर्थ क्या है कि क्या ए के सभी अवयव बी में हैं। मैंने बताया था ये क्या है, ए सबसेट बी। ए सबसेट बी का मतलब क्या होता है, ए के सभी अवयव बी में विद्यमान होने चाहिए। ठीक है, तो ए क्या कहलाएगा इसका, बी का समुच्चय कौन कहलाएगा, ए, क्योंकि ए क्या है, छोटा है, और बी क्या है, बड़ा। ठीक है, तो ए के सभी अवयव बी में हैं, देखो ए में है ए बी, इसमें ए बी सी, मतलब ए के सभी अवयव बी में हैं, बिल्कुल है, तो लिख दो आंसर इसका। तो देखो इसको ऐसे लिखना कि ए सबसेट बी है, क्योंकि ए के सभी अवयव बी में है, बस ये लिख लेना थोड़ा सा, है ना, ये बिल्कुल आप, मैंने समझा दिया आपको। अब देख इसमें क्या बोला है, ए यूनियन बी ज्ञात करो, तो ए यूनियन बी ज्ञात कर दे रहा हूं। ए यूनियन बी ज्ञात करेगा तरीका वही, एक पहले तो ए को लिखो, ए को लिख दिया, अब बी को लिखो, ए और बी पहले लिख लिया, नहीं लिखेंगे, सी और लिख दो इसके अंदर, बस वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश। 3 में आओ, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट बी, तो ए यूनियन बी क्या है, वेरी इजी है ये भी। इसमें मतलब कि अपन को समझाना है, इसमें ए और बी दो समुच्चय दिए हुए हैं अपन को, मतलब बोला है कि दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट बी हो, मतलब कि ए के सभी अवयव यदि बी में हो। ऐसे इसमें क्या है, ऊपरले एग्जांपल के उदाहरण देके मैं आपको समझाता हूं, ए के सभी अवयव बी में है। ठीक है, ये ऊपर से समझ लिया आपने, तो ए यूनियन बी क्या है। ठीक है, अपन ने ए यूनियन बी क्या है, मतलब कि क्या है, मतलब इसमें से ए समुच्चय बनेगा पूरा का पूरा, बी समुच्चय बनेगा, ये बात कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसका लैंग्वेज का मतलब ये है। तो इसमें देखो, इसमें बोला ए यूनियन बी, अपन ने उनको प्राप्त है एबीसी, अपन को यहां से एक बात समझ में आती है कि ये पूरा पूरा बी बन रहा है, बन रहा है बी। ठीक है, तो इसको हल कैसे लिखेंगे, यदि ए सबसेट बी हो तो, ठीक है, यदि ए सबसेट बी हो तो मतलब ए के सभी यदि अवयव बी में हो, तो ए यूनियन बी हमेशा बी समुच्चय के बराबर आएगा।
ठीक है। और एग्जांपल आपके सामने है, ए के सभी अवयव बी में है तो ए यूनियन बी हमेशा बी के बराबर आएगा। वही बात यहाँ पे, वेरी सिंपल। देखो इसको एक बात, तो ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत बहुत मतलब कि हार्ड लगते हैं बच्चों को, टीचर बोलते हैं कि हार्ड है, क्या हार्ड है यार, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। इस प्रकार से आपको मैं मेहनत कराता रहूंगा और करता रहूंगा, ठीक है, और आपकी मैथ को स्ट्रॉन्ग करके रहूंगा, ठीक है। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, बोल रहा है आपका एक एक्स मुझे 20 मुझे 30 मुझे दे रखा है, एक डी दे रखा है और बोल रहा है कि इनको ज्ञात करो, निम्नलिखित को ज्ञात करो। इसके अंदर देखो ये वेरी 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 इजी क्वेश्चन है, इसको आप भी कर सकते हो और करना भी चाहिए। इस क्लास को पॉज करके आप पहले करना और फिर आपको मैं बता रहा हूं। इसमें क्या करना है, समुच्चय का युग्म करना है, यानी कि समुच्चय के अवयवों को मिलाना है और कुछ नहीं करना है, बस समुच्चय के अवयवों को क्या करना है, रिपीट नहीं करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझा चुका हूं, फिर भी मैं आपको ये क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। तो ए एंड बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहले ए को लिखो, 1 2 3 4, अब बी को लिखो। देखो इसमें 3 4 आ गए, नहीं लिखेंगे, 5 और 6 लिख दो, वेरी सिंपल। बी ए यूनियन सी, तो ए को लिखो पहले, 1 2 3 4, अब लिखो सी। देखो सी है 5 6 7 8, नहीं मिल रहा है, कोई रिपीट नहीं हो रहा है, 5 6 7 8, ठीक है। अब बी यूनियन सी, बी यूनियन सी को देखो, पहले बी को लिख लो, तो 3 4 5 6, अब सी को लिखो, तो 5 6 रिपीट हो गया, नहीं लिखेंगे, 7 और 8 लिखो, वेरी सिंपल। बी यूनियन डी, बी और डी को लिख दो, पहले बी को लिख लो, आप यूनियन करते हैं इस तरीके से करते हैं ना यूनियन, मैंने आपको कल भी बताया था। तो 3 4 5 6, अब लिखो डी को, डी है 7 8 9 10, कोई रिपीट नहीं है, 7 8 9 10, वेरी इजी। अब देखो अब 3 वाले आ गए, तो 3 वाले में कोई दिक्कत नहीं है, पहले गुजरा ए यूनियन बी यूनियन सी, तो पहले ए को लिखेंगे, फिर डी को, फिर सी को, और जो रिपीट होगा उसको एक बार ही लिखेंगे, ठीक है। तो पहले ए को लिखो, तो ए को लिखो 1 2 3 4, ठीक है। अब बी को लिखो, बी में 3 4 आ गया, नहीं लिखेंगे, 5 और 6 लिखो। अब लिखेंगे सी, सी में 5 और 6 अपने पहले आ गया, नहीं लिखेंगे, अब लिखो 7 और 8। कितना सिंपल क्वेश्चन है आपका ये। अब है ए यूनियन बी यूनियन डी, ठीक है। अब ए और बी को लिखो पहले, तो फिर डी को लिखेंगे, तो ए को लिखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। बी में देखो 3 4 पहले आ गया, अपने पहले लिख दिया, तो 3 4 को नहीं लिखेंगे, रिपीट हो गया, 5 और 6 को लिखो, 5 6। अब डी में आओ, डी में 7 8 9 10, लिखो 7 8 9 10, तो 7 8 9 10, ठीक है, वेरी इजी। इसमें देखो बी यूनियन सी यूनियन डी, तो पहले बी को लिखेंगे, फिर सी को, फिर डी को, ठीक है। तो बी से स्टार्ट हो, 3 4 5 6, 3 4 5। अब आओ सी में, सी है 5 6 7 8, तो 5 6 तो लिख लिया, नहीं लिखेंगे दोबारा, तो 7 8 लिखो, 7 8। अब लिखो डी, तो डी है आपका 7 8 9 10, 7 8 पहले लिख लिया, रिपीट हो गया, 9 10 लिखो, फिर 9 10, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखो एक बार। अब अपन चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, टोटल तो 10 क्वेश्चन है, परंतु अपने पास अपना बोर्ड छोटा पड़ गया, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए खुले खुले हो, आपको दिक्कत ना हो, इसी कारण मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक के लिए जो अब जो 3 क्वेश्चन बचे हैं उसको बाद में ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहे हैं कि ए 3 5 7 9 11 बी सी और डी तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अपन को ये ज्ञात करना है। अब देखो इसके अंदर बोला है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कि ए और बी में कॉमन हिस्सा देखो, ए और बी में कॉमन हिस्सा देखो, 3 5 7 9 11, तो इसमें 7 9 और 11, तो इसमें कॉमन क्या है, 7 9 11, तो लिख दो, वेरी इजी, 7 9 11, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन हिस्सा 7 9 11 13
11 13 15, मतलब कि इसके अंदर एक अवयव ऐसा है जो कॉमन है, 11 और 13, हाँ 11 और 13, 11 और 13, हाँ सर, इसमें दो अवयव कॉमन है 11 और 13, ठीक है, ध्यान से देख लेना 11 और 13, ओके। अब अगले में है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बताऊंगा, इसमें ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, जब भी मतलब कि तीन या तीन से अधिक कॉमन हिस्सा बूझ ले तो उसमें स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होती है, परंतु ये आपका भाई आपके साथ है, आपको वहां से दिक्कत नहीं होगी। देखो इसके अंदर बोला है अपन को ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ठीक है, तो इसको मैनेज कैसे करेंगे अपन, तो इसको मैनेज कैसे करेंगे, इसको टुकड़ों में तोड़ दो एक बार, ठीक है, आपके समझाने के लिए है ये सिर्फ। तो इसको यहाँ पे आप कोष्टक लगा दो, तो ए इंटरसेक्शन सी, इसके यहाँ पे कोष्टक लगा दिया इंटरसेक्शन डी। मैथ में कहां तक भी आप कोष्टक लगा सकते हो, ठीक है। अब अपन क्या, अब आप देख लो ए इंटरसेक्शन सी को देख लो, ए इंटरसेक्शन सी निकाल कर दिया हमने, नहीं निकाला, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन सी को देख लो, तो ए और सी में कॉमन 3 5 7 9 11, इसमें है 11 13 15, तो कुल मिला के एक अवयव कॉमन है 11, एक ही है, बिल्कुल एक ही है, तो ए इंटरसेक्शन में कॉमन है 11, ठीक, और डी ये रहा आपका। अब देखो ए इंटरसेक्शन सी, इसमें 11 है और डी आपका है 15 और 17, मतलब ए इंटरसेक्शन का जो कॉमन है उसमें 11 आ गया और डी में है 15 17, मतलब ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी में क्या कोई कॉमन है, नहीं है ना, तो नहीं है तो फिर फाई आ जाएगा, इसको ऐसे लिख दो, मतलब कि इसको करने से स्टूडेंट को दिक्कत होती है, इसलिए इसको मतलब कि आप एक कोष्टक सा लगा दो और फिर इसको अलग अलग निकाल सकते हो, या आपके समझाने के लिए था, वैसे आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, वो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया, डायरेक्ट देख लो, मतलब तीनों में कॉमन होना चाहिए, अवयव तीनों में होना चाहिए, ठीक है। और ये आपको उससे समझ में आता है, इसको टुकड़ों में तोड़ के फिर ऐसे कर लो, नो दिक्कत, नो टेंशन। तो देखो इसके अंदर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5, वहां से देख लेना, तो इसका आंसर 5। अब देखो ए इंटरसेक्शन सी अपन निकाल लिया 11, अब अगले में बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में कॉमन देखो भाई 7 9 11 13, इसमें 15 और 17 को कॉमन है, बी और डी में कोई कॉमन नहीं है तो लिख दो 5, ठीक है। देखो इसमें देखो अपने आप ही टुकड़े में तोड़ के दे दिया, ए इंटरसेक्शन सी फिर कोष्टक बी यूनियन सी, ठीक है। अच्छा ये इंटरसेक्शन में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखो अपन को क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, देखो इसको देखो एक बार, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, देखने में तो ऐसा लग रहा है यार ये कोष्टक है, यूनियन कैसे निकालें, थोड़ा सा हो जाता है ना। देखो इसमें वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या है कोष्टक में दे रखा है बी यूनियन सी, तो इसमें बी यूनियन सी निकाल लो, अपने कोष्टक में अलग किया था इसको, इसी को इस प्रकार से निकालो, तो इसमें देखो बी यूनियन सी, यहाँ पे लिख देता हूं मैं बी यूनियन सी, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे बी यूनियन सी, ठीक है। बी और सी में को जोड़ना है अपन को, तो बी लिखो 7 9 11 13, 7 9 11 13, सी में देखो 11 और 13, 11 और 13 लिख दिया, नहीं लिखेंगे 15 है, ठीक है, ये मामला है इसका। देखो अब ए और बी यूनियन सी में अपन को क्या लेना है, कॉमन लेना है, ठीक है। देखो अब इसमें बी यूनियन सी और ए में ए समुच्चय उसमें कॉमन लेना है, तो ए समुच्चय को देखो, इसको देखो, इसमें 3 5 7 9 11, इसमें है आपकी 7 9 और 11, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मतलब बी यूनियन सी और समुच्चय ए में ये अवयव कॉमन है 7 9 11, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कॉमन हिस्सा 7 9 11। इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहले बी यूनियन सी को सॉल्व करो, एक समुच्चय बनाओ, फिर दोनों में क्या देख लो, उभयनिष्ठ देख लो, वेरी सिंपल, ठीक है। तो मैं इसका आंसर लिख देता हूं आगे, तो 7 9 11 ये इसका उत्तर हो गया। अब देखो ए इंटरसेक्शन डी, मतलब कि ए और डी में कॉमन देखो, दोनों में कॉमन देखो भाई, इसमें 3 5 7 9 11, इसमें 15 और 17, क्या कोई अवयव कॉमन है, नहीं है, नहीं है तो क्या लिखो 5। आशा करता हूं कि आज जो भी मैंने पढ़ाया वो आपके बिल्कुल समझ में आ गया, इसको देखो एक बार, लिखो, ठीक है।
मैं आपको इसी तरह से 10 ट्रिक्स और क्वेश्चंस इसी तरह से बताता रहूंगा और आपके साथ हमेशा जुड़ता रहूंगा, ठीक है। तो आप देखें, देखो 8वां ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ठीक है। तो मैंने आपको बताई थी कि कोष्ठक अलग है तो कोष्ठक वाले को अलग ही लिख लो, अलग वाले को अलग ही करो ना, सीधी सी बात है। तो बी, तो इसका हल देखो मैं आपको यहीं पे बता देता हूं, फिर आपका उत्तर यहां पे लिख लेंगे, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन डी, ठीक है, इसके हिसाब से कर रहे हैं आप आराम से देख लेना। बी यूनियन, अच्छा यूनियन है, सॉरी सॉरी, इसमें यूनियन है, यूनियन तो थोड़ा लंबा होता है। देखो बी यूनियन डी, बी और डी को मिला दो, तो बी को लिखो पहले, बी आपका 7 9 11 13, डी लिखो 15 17, 15 और ठीक है। तो ये देखो इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, मैंने इस अवयव को भूल गया था, 13 भी है, तो इसमें पहले देखा कि 13 है। हाँ तो देखो बी यूनियन डी, मतलब कि बी यूनियन डी अपने लिख लिया, पहले बी को लिखोगे फिर डी को लिखोगे, वो अपन को पता ही है, ठीक है। अब देखो अपन को क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ये अपन को करना है, ठीक है। मतलब कि एक तो बी यूनियन डी का समुच्चय है, एक ए का है, तो इन दोनों में अपन को कॉमन हिस्सा देखना है, ठीक है। तो देखो ये रहा आपका बी यूनियन डी, तो कॉमन हिस्सा इसमें है, अवयव है 3 5 7 9 11, इसमें है 7 9 11 13 15 और 17, तो इसमें 7 9 11 मतलब ये अवयव कॉमन है, 7 9 11 तो कॉमन है, उसको लिख दो, सीधी सी बात है, आंसर वेरी इजी। आपको हार्ड लगा, आपको बहुत इजी लगा, मेरे को मालूम है, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। सेकंड देखो इसमें दे रखा है अपन को ए इंटरसेक्शन बी, ये मतलब कि आप एक काम करना, ये पहले का हल है, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे लिख दिया मैंने, और ये सेकंड का आंसर है यहाँ पे, सेकंड को देखो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी कोष्टक इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कोष्टक, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी को लिखो, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन अवयवों को लिखिए, देखो 3 5 7 9 11, इसमें 7 9 11 मतलब कि 7 9 11 इसमें कॉमन है, ठीक है, तो कॉमन को लिखो 7 9 11। मैं थोड़ा सा क्या फास्ट चल रहा हूं, ये फास्ट करने वाली चीजें हैं, और आप इसमें अवयव देखो आराम से लिखो करो, ठीक है। मैं फास्ट इसलिए चलता हूं कि आपका टाइम बचे, ठीक है। तो इसमें देखो 7 9 11 हो गया। अब देखो इसमें है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, ठीक है। अब देखो ये अलग कोष्ठक है तो अलग को अलग लिखो, तो बी यूनियन सी मतलब बी को पहले लिखो 7 9 11 और 13, अब लिखो सी को, इसमें 11 और 13 आ गया, अपने लिख दिया, नहीं लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। 15 15 को लिखो, ओके लिख दिया। अब देखो इसमें अपन को पूछा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो मतलब कि इंटरसेक्शन पूछा है दोनों का, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मतलब कि आपके दोनों समुच्चय हैं, इनमें अपन को कॉमन हिस्सा देखना है। अपन कॉमन हिस्सा के इसमें अवयव है 7 9 11, इसमें 7 9 11 13 और 15, ठीक है। तो इसमें 7 9 11 कॉमन है, तो लिख दो कॉमन को 7 9 11, ओके। यहां तक हो गया आपका, ये आगे सेकंड वाले का आंसर है, मैंने दिखा दिया आपको। अब देखो अच्छा ये लिख दिया गया मैंने, अच्छा ये 8वां है आपका, तो लिख दो तो छोटी मोटी गलती हो जाती है इंसान से, या आप मैनेज कर लिया करो छोटी मोटी गलती है ना, ऐसे मत किया करो कि सबने गलत कर दिया, आहा, ठीक है। अब 10 में चलो ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ठीक है। तो इसका हल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इससे नीचे जस्ट अपन को मैंने आपको बता दिया, इसमें है ए यूनियन डी फिर कोष्टक फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी फिर कोष्टक, ठीक है। तो कोष्टक वाले को अलग लिखो, फिर इनका इंटरसेक्शन निकालो, ठीक है। तो
ए यूनियन डी, तो ए और डी को यूनियन करो, तो ए को पहले लिखो, इसमें 3 5 7 9 और 11, 3 5 7 9 और, ठीक है। अब लिखो आपका डी, डी में है 11 13 15, 11 तो लिख ही दिया, 13 और 15 और लिखो, 13 और 15 और लिखो। ओके, अब लिखो बी यूनियन डी, बी यूनियन डी, सॉरी सी है, सी, डी नहीं है, सी है, इसमें है बी यूनियन सी, ठीक है। तो बी यूनियन सी में देखो, इसमें है 7 9 11 13, 7 9 11 और 13। अब सी में देखो भाई, सी में है 11 13 15, तो 11 13 तो लिख दिया, 15 और लिखो, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, इनमें इंटरसेक्शन देखना है, ठीक है। तो मैं ये लिख देता हूं नीचे, इसमें देखना है ए इंटरसेक्शन डी, फिर घनिष्ठ इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। मतलब कि बात ये है कि दोनों अवयव में कॉमन क्या है। इसमें देखो 3 5 7 9 11 13 15, इसमें है 7 9 11, 7 मिल गया, 9 मिल गया, 11 मिल गया और 13 मिल गया, ओहो 15 भी मिल गया। मतलब कि बी यूनियन सी पूरा पूरा गया, मतलब कि ये इतने अवयव इसमें उपनिष्ठ हैं, ठीक है। तो लिख दो इनको, सीधी सी बात है, कोई ज्यादा मामला है नहीं इसमें। 7 9 11 13 और 15, ठीक है। ये इसका क्या बन गया, एक नया समुच्चय बन गया, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपके बिल्कुल समझ में आया, मैंने आपको दार्शनिक तरीके से पढ़ाया है। हाँ जी, ठीक है। अब देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 7, देखिए।